ça la route là de vous servir et d'ailleurs vous servir la case mina pour venir depuis là-haut les enfants courent en bas là les enfants exit fini que ça bouta bah ils s'enjoy pour rentrer dans ce salon là des stage managers ils mettent un tas de propsi parce que vraiment pour manger quand tu as des affaires là ça a des problèmes vous avez mis ça dans black avant dès que le petit tchati il n'y a rien c'est pour ici toi tu es venu là il a une pourri puis il doit mettre ton cœur là-bas ok il peut dire pas quand क्या सचमुच इंसान इतना बदल जाता है? हाँ, तो फिर आज फैसला आप करेंगे कि गलती किसकी थी, भूख की, मजबूरी की या इंसानियत की। आइए देखिए और महसूस कीजिए मुंशी प्रेमचंद की अमर कहानी बूढ़ी काकी। काकी हमारी लड्डू चुरा रही थी। मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है। मुंशी प्रेमचंद ये कौन है? कोई जादूगर, कोई राजा या फिर कोई सुपर हीरो? Mish, a c'est les pécos que tu as fait là, tu as fini avec le bout de ram. Toi, quand tu as fini avec le bout de ram, si c'est ça le coco fini. Les gars, là. Hein, tu comprends? Comment tu fais? Tu gardes ça ici. Isha, la même chose. Quand il peut faire un thing là, tu gardes ça, tu viens de ça dans le fond. Mais je ne connais pas. Je t'appelle de synchroniser. और ये है शरारती बच्चे बाव तो ऐसे जो तापे मेरा कभी इंजॉय एक शरारती लिखिए मतलब अरे आइए आपको बाकियों से मिलाते हैं। हिंदी स्पीकिंग यूनियन प्रेमचंद दिवस के अवसर पर एक नाटक मंचन करने जा रहा है और प्रेमचंद की एक कहानी बूढ़ी काकी के ऊपर यह नाटक मंचित होने वाला है। वैसे प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई को हुआ था, उनकी जयंती है और इस नाटक मंचन के पीछे संगठन का उद्देश्य क्या है कि एक तो प्रेमचंद जो हिंदी कथा साहित्य विशेषकर उपन्यास के सम्राट माने जाते हैं, एक समय था उनका खूब बोलबाला हुआ करता था। हमारे समय में जब हम लोग पढ़ते थे, अध्ययन करते थे तो प्रेमचंद का नाम जगह जगह सुनाई देता था। लेकिन कुछ पिछले वर्षों से प्रेमचंद केवल एससी, एचएससी या हिंदी प्रचारणी सभा की बैठकों के पाठ्यक्रम तक ही सीमित रह गया है और लोग जो हिंदी पढ़ते हैं केवल वे ही प्रेमचंद जी को जान पाते हैं। तो हिंदी संगठन का यह उद्देश्य है कि प्रेमचंद उन कक्षा के दायरों से बाहर निकलें और जो आम जनता है, जो युवक है, जो कि प्रेमचंद के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, अब समय आ गया है कि वे भी प्रेमचंद को जानें और समझें। प्रेमचंद की जो कहानियाँ हुआ करती हैं या उनका जो उपन्यास है, जब आप उस कहानी को पढ़ेंगे बड़ी ही बारीकी के साथ, और उनको कहा जाता था वे एक यथार्थवादी लेखक थे। यथार्थवादी मतलब जीवन की रियलिटी, जीवन के यथार्थ, जीवन की सच्चाई को वे अपनी कहानियों के माध्यम से दिखाते थे और इस तरह से बारीकियाँ, डिटेल्स दिखाते थे जो कि आप अपने घरों में भी, अपने आसपास पड़ोस में आपको ये चीज़ें दिखती थीं। अब अनुमान लगाइए जिस समय 19वीं सदी में उन्होंने लगभग 1930-32 तक मतलब कहानियाँ आदि रची, आज भी इस युग में उनकी कहानियाँ कितनी रेलेवेंट हैं। तो संगठन चाहता था कि इसके बहाने लोग प्रेमचंद के संदेश को पढ़ें और उस नाटक को देखें। और मूल रूप से ये जो बूढ़ी काकी कहानी का चयन किया गया है, क्यों उसका मंचन? देखिए, कहानी हम लोग सुनते आए हैं, लेकिन कहानी में जो ज्ञान होता है वह कुछ समय के लिए रहता है, लेकिन नाटक एक ऐसी विधा है जो बिल्कुल जीवंत होती है, आँखों देखी होती है, जैसे हम फिल्म देखते हैं। और हम चाहते थे कि जो प्रेमचंद का संदेश है वह बूढ़ी काकी के माध्यम से लोग अपने मन में लेकर उस नाटक के बाद निकल कर जाएं और उन मूल्यों पर, उन इमोशनों, उन संवेदनाओं पर वे मंथन करें। और बूढ़ी काकी मूल रूप से किस विषय को लेकर लिखी गई है कहानी,
उसका कथ्य है कि जो हमारे घर के बुजुर्ग हैं, बड़े लोग हैं, उनका हमें आदर सम्मान करना चाहिए। और धीरे धीरे समाज में हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं मूल्यों का भी हनन हो रहा है, पतन हो रहा है, मूल्य गिर रहे हैं, विशेषकर युवा पीढ़ी में कुछ हद तक। तो इस कहानी के माध्यम से जब उसका नाटक मंचन होगा तो बिल्कुल सजग रूप से सब उसको देख पाएंगे। यह नाटक विशेष रूप से वाकवा रंगभूमि कला मंदिर के कलाकारों द्वारा इसका मंचन हो रहा है। देखिए, मूल रूप से यह एक ऐसा समूह है, एक ऐसा ग्रुप है जो नाटक के क्षेत्र में उन्होंने बहुत ख्याति प्राप्त की है। राष्ट्रीय स्तर से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर वे चमक रहे हैं। और उनकी सबसे बड़ी खासियत है कि जो युवा पीढ़ी है, जो युवा है, जो हमारे बच्चे हैं, उनकी उस टोली में होते हैं। और नाटक का जो बीज हमें बोना है आने वाली पीढ़ी में, वो तो बचपन में ही है ना, कि छोटे में ही अगर आप रुचि ले लेंगे नाटक के प्रति, वह एक उन्माद, एक नशे के समान होता है। और अगर वह जुनून, वह पैशन बच्चों में आ जाए, तभी आगे बढ़कर वे नाटक की ओर बढ़ते हैं। तो यह जुनून, यह पैशन, यह प्रेम और यह निष्ठा, डेडिकेशन मुझे इस ग्रुप के बच्चों में दिखता है। तो इसीलिए हम चाहते थे कि यह जो कहानी है उसका मंचन हो और यह समूह उसे लेकर आगे बढ़े। जो आपके पास मेहमान को जो घुमाते ला, तो पसंद आता है। सबसे सारी कौन मजे दिए हो गए सब। Pas alors rentrer sortir ou ici. Que le tactique peut être devant, ça vous t'a pas observé. Ok? Vous êtes ici, et je n'ai pas observé ça vous t'a. Quand vous rentrez ici, il faut aller hier. Good? Commencez. Commencement, vidéo fermée, ne vous tapez. Quand ben là, vous annoncez quand on va commencer. सर्वप्रथम जब कहानी हमारे पास आती है तो हम देखते हैं हम कहानी को नाटक के रूप में कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम देखते हैं लेखक ने कौन से तत्व और एटमॉस्फेयर जो एम्बियंस हैं उसको कैसे प्रस्तुत किया है और पात्रों को स्पेशली कैसे प्रस्तुत किया है। पर जब हम नाटक करते हैं हम उसको जैसे ड्रामाटाइज करते हैं। वो जो कहानी में होता है वो तो आप पढ़ते हैं, वो आप इमेजिन करते हैं, पर हमको आपको वो दिखाना है। हर निर्देशक का अलग ढंग होता है प्रस्तुति करने के लिए। पर पहले हम एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, टीम के साथ हम बैठते हैं, पूछते हैं, हम कहानी 2-3 बार पढ़ते हैं, ऑनलाइन कुछ रिसर्च करते हैं, कुछ अन्य नाटक भी देखते हैं उन्होंने कैसे प्रस्तुत किया है और इस कहानी को मॉरिशन ऑडियंस के सामने हम कैसे प्रस्तुत करेंगे इसके बाद हम किस पात्रों को उसके बारे में ऐसे हम शुरुआत करते हैं। आजकल के बच्चे ज़्यादा इंग्लिश या क्रियोल बोलते हैं, हिंदी उतना नहीं जानते, पर हमारी कोशिश यही रहती है कि हम अपने बच्चों को हिंदी सिखाएं, उनको पढ़ाएं। और जो बच्चे हिंदी बोलना नहीं चाहते या पढ़ना नहीं चाहते, नाटक एक ऐसा माध्यम है जो उनको हिंदी बोलने के लिए प्रेरित करता है। तो जब हम डायलॉग्स देते हैं, शायद शुरुआत में उनको समझ नहीं आ रहा है वे क्या बोल रहे हैं, पर जब हम उनको सिखा रहे हैं कि ये डायलॉग इसका मीनिंग ये है, तो वो उन बातों को याद कर देती हैं। एटलीस्ट वो छोटे छोटे शब्द के दिमाग में बन जाता है। ये जो शब्द हैं याद भी रहता है। नाटक में एक अनुशासन होता है कि माइंड, बॉडी एंड वॉइस। और जब आप बच्चों के साथ काम करते हैं वे बहुत चंचल होते हैं, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर एज ए डायरेक्टर बिकॉज यू हैव टू कीप, उनको बोलना पड़ता है, यू हैव टू बी इन योर कैरेक्टर से बाहर नहीं जाना है। अगर आप स्टेज पर हैं, अपने माता पिता को आप दिख गए तो हाथ नहीं करना है, अनुशासन की पैदा हो जाता है। ये जो हमारा सौभाग्य रहा है, हमारी टोली ने प्रेमचंद जी का एक नाटक किया था कफन, तो उसके बाद फिर से प्रेमचंद जी के नाटक को लेकर आ रही है। जो
उन्होंने इस आइडिया को लेकर वे आगे आए और उन्होंने हमारे बारे में सोचा कि हम इसको ऑडियंस के सामने प्रस्तुत कर सकें, क्योंकि देखते हैं प्रेमचंद जी की कहानी कैसे होती है, समाज के जो दर्पण है वो दिखाने की कोशिश करते हैं। तो इसी पर हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। अरे क्या क्या किया ये नहीं अरे अरे अरे, वाह, सारे लोग आ गए। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। इतने सारे लोग यहाँ क्यों आए हैं? क्या हमें देखने आए हैं? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें यही सिखाया है, कीड़े पड़े ऐसे बच्चों को। काकी, मोहल्ले के बच्चों को इतनी खरी कोटी सुनाते हुए आपको शर्म नहीं आती? और तुम लोग काकी को क्यों सता रहे हो? बूढ़ी काकी की नाटक में जो कहानी है, उसकी पात्र है, वो खुद मैं ही कर रही हूँ, बूढ़ी काकी। और जैसे कि कहानी में तो सच है, बूढ़ी काकी किस तरह की स्त्री है, कैसे उनको खाने के लिए कितनी मुश्किल से वे खाने को पूछती थी कि कब उनको खाना मिलेगा, कैसे क्या करेंगे, उनकी जीवन कैसी दुखदाई थी। बस इसी से मैं कोशिश कर रही हूँ कि नाटक में अच्छी तरह से उनकी पात्र निभा सकूं। इस कहानी की सच्चाई आज के ज़माने में हम तो सोचते हैं कि कल हो गया था, बूढ़ी काकी दुखी थी, कैसी स्त्री थी, पर नहीं। जब हम लोग देखेंगे तो पता चलता है कि आज के ज़माने में भी बूढ़ी काकी जीवित है। अभी तक जो दुख उन्होंने झेला, आज भी वैसे ही समय बदले हैं, परंतु बूढ़ी काकी का जीवन नहीं बदला है। अब तक है ऐसी कहानी जो सच्चाई है, जो जी रहे हैं अभी। लड्डू, हलवा, पर तू लड्डू लाया कहाँ से? दो मुझे, बहुत भूख लगी है, दो मुझे। अच्छा, कौन सी कहानी किसने लिखी है? अच्छा, कौन सी कहानी किसने लिखी है? ये अच्छा, कौन सी कहानी किसने लिखी है? यह कहानी है हिंदी साहित्य के महान लेखक मुंशी प्रेमचंद जी की। मुंशी प्रेमचंद, ये कौन है? कोई जादूगर, कोई राजा, या फिर कोई सुपर हीरो? Commence même quand tu es comme ça. Ode. It's not ode. It's are. रात वाला र. It's not ode. Il y a licencé, hein? Redia. Are. Tu as besoin de travailler là. Mais tu dis pas ode. Ode. Quand tu veux dire, tu vas prendre ode. अरे क्या क्या किया नहीं, ये पूछो कि क्या क्या खरीदा तुम्हारे लिए। देखो, तुम्हारे लिए सोने का हार। हाँ, रानी लगोगी इसमें। बूढ़ी काकी में मैं बुद्धिराम का रोल निभा रहा हूँ। बुद्धिराम की भूमिका, जो घर का मुखिया है। रूपा मेरी पत्नी है, 3 बच्चे हैं। ऐसा हुआ है कि जब मैं छोटा था तो बूढ़ी काकी ने, तब वो बुरी नहीं थी, तब वो जवान थी, मुझे गोद ले लिया था। बुद्धिराम को उसने बड़ा बनाया। आज बुद्धिराम की शादी हो चुकी है और वो बूढ़ी काकी को भूल चुका है। बूढ़ी काकी का एहसान उस पर भूल चुका है। और निर्दयी बुद्धिराम को पता नहीं चल रहा है कि उसके ही घर में, जिस घर में वो रहता है, उसे जानकारी है कि ये सब कुछ
बुरी काकी के एहसानों तले दबा हुआ है। And elle voit que ça commence Comme à on dit, c'est elle est là, अरे 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 वाह, सारे लोग आ गए। इतने सारे लोग यहाँ क्यों आए हैं? क्या सब हमें देखने आए हैं? नहीं रे बिट्टू, ये सब एक कहानी सुनने आए हैं। एक ऐसी कहानी जो सीधे दिल को बचाती है। कैसी कहानी? भीख मांगकर हमारी नाक कटवाकर आपको क्या लाभ? मैं खाना पकाकर नहीं देती क्या तुमको? सब कुछ करती हूँ मगर तुमने चैन कहा। सच कहते हैं बच्चे, भूख पर कहेंगी। बस करो बहू, बस करो, मैं तो यूं ही। मेरे लिए प्रेमचंद एक बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं और मुझे ऐसा लगता है कि सारी चीज़ों को छोड़ के उन्होंने व्यक्तिगत रूप से इंसान के दर्द को महसूस करने का सोचा है, जो काफ़ी उस समय के लोग नहीं करते थे। उन्होंने वो इनिशिएटिव लिया है कि वो मज़दूरों की दीन दुखियारों की पीड़ा को समझे और अपनी कला के माध्यम से उनको कागज़ पर लिखने का उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया हुआ है। जितना मैं बोलना चाहूँगी वो बस इतना है कि समाज में जो हो रहा है देखना वो एक बात होता है, उसको समझना एक बात होता है, और उन दोनों का को जोड़कर उनके खिलाफ लोगों जनता के बीच में जागरूकता फैलाने का काम वो एक अलग लेवल का काम होता है। और प्रेमचंद के माध्यम से हम दरिद्रता को समझ पाए हैं, गरीबी को समझ पाए हैं, सामाजिक कुप्रथाओं को हम समझ पाए हैं और हमारे अंदर एक विवेक शक्ति जाग उठी है जिसके माध्यम से हम एक सुलझे व्यक्ति बन सकते हैं। हाँ, प्रेमचंद जी सुपर हीरो है। प्रेमचंद जी लेखक से बढ़कर एक सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है अपने आप में। विशेष रूप से ये मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है क्योंकि मैं उस इंसान का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ जो अपने बुज़ुर्गों का सम्मान करना नहीं जानता है, जिसके दिमाग में ये बात अभी बसा ही नहीं कि मेरे घर के बुज़ुर्ग आज हैं वो कल नहीं होंगे। कहते हैं ना, जब एक बुज़ुर्ग चल बसता है तो उसके साथ एक बड़ा सा पुस्तकालय भी चला जाता है। ये है शरारती बच्चे, ये बुट्टा सबसे पहले नाटक में आने से पहले आपको पात्र को समझना पड़ता है। जब आप उसको समझ पाते हैं तो आप उसके नज़रिए से सोच पाते हैं, और ये जब हम सोचते हैं तो उसकी प्रदर्शनी करते समय हम वो इंसान बन जाते हैं और बाद में अगेन हम में वो विवेक शक्ति बस जाती है और हम जनता को एक संदेश भेज सकते हैं। काकी हमारी लड्डू चुरा रही थी। ये है शरारती बच्चे जो कभी हंसाते हैं तो कभी रुला देते हैं। मिशिमा पे कोनेरी, je t'appelle de synchroniser, और ये है शरारती बच्चे। Bah, toi aussi tu t'appelles, mais là tu viens de rigoler avec Chevy. Tell me about your role in this play. What are you playing? It is like a mischievous little boy. He's mischievous a lot. He's mischievous a lot. Yeah. And what is your dialogue in this play? Like, काकी काकी क्या लड्डू खाएगी? And then like to tease her a lot. Okay. Do you know Hindi? Have you learned Hindi? Yeah. Where? From Becca, from my mother, little in school. Are you happy you're participating in this play? Yes, always happy.
इतने सारे लोग यहाँ क्यों आए हैं? क्या सब हमें देखने आए हैं? नहीं रे बुद्धू, ये सब एक कहानी सुनने आए हैं। एक ऐसी कहानी जो सीधे दिल तक पहुंच जाती है। अच्छा, कैसी कहानी और किसने लिखी है? यह कहानी है हिंदी साहित्य के महान लेखक मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है। मुंशी प्रेमचंद ये कौन है? कोई जादूगर, कोई राजा या फिर कोई सुपर हीरो? हाँ, वे तो शब्दों के जादूगर थे, कहानियों के राजा, दीन दुखियारों के सुपर हीरो, जिन्होंने अपनी कहानियों से समाज का सच दिखाया है। गरीबों का दर्द, मजदूरों की पीड़ा और इंसानियत का असली चेहरा। उनकी कहानियां सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, बल्कि उन्हें महसूस की जाती है। वाह, तो आज हम उनकी कौन सी कहानी सुनने आए हैं? आज हम सुनने वाले हैं एक ऐसी कहानी जिसमें भूख है, मजबूरी है, आंसू है और ममता की आखिरी लौ भी। इस कहानी का नाम है बूढ़ी काकी। है? बूढ़ी काकी? बूढ़ी किसको कहा? तू होगी बूढ़ी, मैं तो अभी जवान हूँ। मेरी लचक तो देखो, मेरी मटक तो देखो, मेरे नखरे तो देखो। मैं भी जवान हूँ, मुझे बूढ़ी क्यों कहा? मैं तो कहानी के बारे में बता रही थी। अच्छा, तो फिर इस कहानी का नाम बूढ़ी काकी क्यों है? क्या सच में ये कोई बूढ़ी स्त्री की कहानी है? हाँ, एक ऐसी स्त्री की कहानी जिसने कभी अपने हाथों से पूरे परिवार को खिलाया था, लेकिन समय बदला, रिश्ते बदले। क्या सच में इंसान इतना बदल जाता है? हाँ, तो फिर आज फैसला आप लोग करेंगे कि गलती किसकी की, भूख की, मजबूरी की या इंसानियत की। तो आइए, देखिए और महसूस कीजिए मुंशी प्रेमचंद की अमर कहानी बूढ़ी काकी। जो कभी हंसाते हैं तो कभी रुला देते हैं। और ये है मासूमियत की छोटी सी किरण, लाडली। ये किरदार सिर्फ इस कहानी में नहीं, बल्कि हर घर में पाई जाती है। बस सवाल इतना है कि इनमें से हम कौन हैं? वैसे कहानी कैसे शुरू होती है? कहानी शुरू होती है भूख से।
जलेबी, हलवा, लड्डू। पर तू लड्डू लाया कहाँ से? घर से तुम्हारी याद आई तो ला दी। फिर ला दो, बहुत भूख लगी है। दो मुझे, दो मुझे, अरे दो ना मुझे, दो लड्डू, अरे दो ना मुझे लड्डू, दो ना, हलवा दो। बुरी काकी बुक्कर काकी, 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 बुरी काकी बुक्कर काकी। निकलो मेरी नजरों से, निकलो मेरी नजरों से। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें यही सिखाया है, कीड़े पड़े ऐसे बच्चों को। काकी, मोहल्ले के बच्चों को इतनी खरी खोटी सुनाते हुए आपको शर्म नहीं आती? और तुम लोग काकी को क्यों सता रहे हो? चाची चाची, हमने कुछ नहीं किया। काकी काकी हमारा लड्डू चुरा रही थी। नहीं माँ, रघु झूठ बोल रहा है। वह खुद गया काकी के पास उनको परेशान करने। काकी का कोई दोष नहीं है। काकी को भूकर काकी बोलकर सता रहे थे। चलो भागो तुम लोग, फिर यहाँ दिखे तो तुम्हारी माँ से शिकायत करूंगी। देखती हो बहू, ये बच्चे कितने बदमाश हैं। रोज पूरी और प्रसाद के नाम पर मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं। भला डांटने के अलावा मैं करती क्या? गांव के बच्चों के सामने हाथ फैलाकर भीख मांगते हुए आपको शर्म नहीं आती? आपको मैं पसंद नहीं, ये साफ साफ बोल लेती ना। ऐसे सबसे भीख मांगकर हमारी नाक कटवाकर आपको क्या लाभ? मैं खाना पकाकर नहीं देती क्या तुमको? सब कुछ करती हूँ मगर तुम्हें चैन कहाँ? सच कहते हैं बच्चे, भुक्कड़ कहीं की। बस करो बहू, बस करो। बस मैं तो यूं ही। अरे ओ रूपा, अरे आप लौट आए। बैठिए बैठिए, मैं पानी लाती हूँ। अच्छा, आज आपने क्या क्या किया? क्या क्या किया ये मत पूछो, क्या क्या खरीदा पूछो। खरीदा? हाँ, खरीदा? ये देखो, तुम्हारे लिए सोने का हार। अरे, कितना सुंदर हार है। ये मैं कल बेटे के तिलक के लिए पहनूंगी। रानी लगोगी रानी। अरे आप भी ना। हाँ, मुकराम के लिए ये खूबसूरत सा कुर्ता देखो देखो। और छोटू के लिए छोटू के लिए खूबसूरत सी घड़ी। ये तो बहुत महंगा होगा ना? तुम फिक्र क्यों करती हो? और लाडली के लिए, लाडली कहाँ है? लाडली, उधर क्या कर रही हो? इधर आओ। देखो तुम्हारे लिए मैं क्या लाया हूँ। ये चकाचक अच्छा लगा? जाकर पहन कर। सुनिए, हाँ, तिलक की सामग्री और बाकी व्यवस्थाओं का क्या हुआ? तुम फिक्र क्यों करती हो? सब हो चुका है, हो चुका है सब कुछ। ध्यान से थोड़ा सा। पूरा गांव देखेगा मेरे बेटे का तिलक। तुम बस सुनी सका। पर काकी का क्या करें? उसको या तो फूट फूट कर रोने की आदत है या बेवजह हर बात में टांग अड़ाने की। ऐसा करेगी तो उसे कोठरी में बंद कर दूंगा। नहीं नहीं, बंद करेंगे तो चिल्ला चिल्ला कर पूरे माहौल को बिगाड़ कर रखेगी। अब शकुन हो जाएगा।
उसे कहीं ना कहीं जाकर छोड़ देंगे। कम से कम कुछ समय के लिए उसकी शक्ल देखने को नहीं मिलेगी, दिल को राहत मिलेगी। अरे ना बाबा, ना 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 ना। और गांव वालों ने बातें शुरू कर दी तो उसी की जायदाद की वजह से ही तो हमें पैसे मिलते हैं ना। छोड़ो 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 छोड़ो, बाद में। हे ईश्वर, आपसे बस एक ही निवेदन है कि कल मेरे बेटे का तिलक अच्छे से हो जाए, इसमें कोई विघ्न उत्पन्न ना हो, विशेषकर किसी विधवा की नौटंकी के कारण। वाह, क्या शानदार व्यवस्था है। प्रभु की कृपा और आपका आशीर्वाद। आइए आइए। मैं भी जाकर देखूं सजावट। कोई नहीं है, मैं देख लूं। क्या सजावट है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। अभी तो मुझे घी की महक आ रही है। शायद हलवा बना रहे हैं या सूजी। बहू अभी व्यस्त है, पता नहीं आज नाश्ता बनाया है कि नहीं। शायद कुछ समय में हलवा ही ला देगी मेरे लिए। हलवा, गरम गरम हलवा मेरे लिए ला देगी। अभी तो मेहमानों का आना जाना होने लगा। मिठाई मुझे भी मिल जाएगी, मैं भी खाती हूँ। अरे वाह, मिठाई। मिठाई। काकी, यहाँ भिखारियों की तरह क्यों पड़ी हो? नाक मत लगाओ हमारा। जब खाना बनेगा तब सभी को परोसा जाएगा। यहाँ मत पड़ी रहो, जाओ यहाँ से। बहू, मुझे भूख लगी है, खाने को दे दो। कुछ न कुछ तो होगा, बहुत भूख लगी है। भूख? ऐसे पेट को आग लगे। पेट है या भात? अभी मेहमानों ने खाना नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, आकर छाती पर सवार हो गई। जल जाए ऐसी जीभ। दिन भर खाती ना होती तो ना जाने किसकी हांडी में मुंह डालती। गांव वाले देखेंगे तो लगेगा कि तुम्हें कभी खाना मिला ही नहीं। इतना ठूसती है, न जाने कहां भस्म हो जाता है। तुम कोई देवी नहीं हो कि किसी के मुंह में पानी जाए न जाए, मगर पूजा तो तुम्हारी ही पहले होनी चाहिए।
कैसी लालची बन गई। मेहमानों ने भोजन तक नहीं किया, बहू मुझे खाना कैसे देती। बहू ने डांटा तो क्या गलत किया, दोस्त तो मेरा ही है। थोड़ी देर रुक जाती तो क्या बिगड़ जाता। अब ऐसी भूल कभी नहीं करूंगी प्रभु, कभी नहीं करूंगी। जब कोई बुलाने आएगा तभी मैं बाहर निकलूंगी, नहीं तो मैं यहीं पड़ी रहूंगी, मैं यहीं पड़ी रहूंगी। मैं यहीं पड़ी रहूंगी। अभी कुछ ही देर पहले बूढ़ी काकी रसोई तक चली आई। सोचा था शायद कोई प्रेम से बुला लेगा, शायद कोई कहेगा काकी आइए, गरम गरम पूरियां तैयार है। पर उन्हें भोजन नहीं मिला, ना तो बस तिरस्कार, ऐसे शब्द जो पेट से पहले आत्मा को घायल कर देते हैं। फिर भी देखो, ना शिकायत है, ना क्रोध, ना कड़वाहट, बस मन में लिए एक छोटी सी आशा। अब तक तो पतले बीच गई होंगी, लोग आंगन में बैठ रहे होंगे, सब हाथ मुंह धो रहे होंगे। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। याद आ गई, हाँ, अपने जमाने के हैं। राजा जनक जी करावे जेवना, पूरी गरम गरम। राजा जनक जी करावे जेवना, पूरी गरम गरम। कटहल की सब्जी बनवाए, कटहल की सब्जी बनवाए। आलू परवल मजेदार, पूरी गरम गरम। राजा जनक जी करावे जेवनार, पूरी गरम गरम। लौकी की रायते बनवाए, लौकी की रायते बनवाए। उसमें दहिया पड़ी जड़ियार, पूरी गरम गरम। राजा जनक जी करावे जेवनार, पूरी गरम गरम। राजा जनक जी करावे जेवनार, पूरी गरम गरम। अरे, मुझे गीत गाते कितनी देर हो गई। बाहर कोई आवाज नहीं आ रही। मुझे बुलाने कोई नहीं आया। क्या सब लोग खा ही रहे होंगे या खाकर चले गए? बहू अभी नाराज होगी। मैं जाकर देखूं, मैं जाकर देखूं। अब तक तो गरम गरम पूरियां मिलेंगी। पहले मैं तरकारी के साथ खाऊंगी और दही शक्कर के साथ।
कचौड़ियाँ तो कचौड़ियाँ तो रायते के साथ बड़ी स्वादिष्ट होगी। मैं जाकर देखूं, जाकर देखूं, जाकर देखूं। कुछ चाहिए आपको? कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अरे ये कौन आ गया? लगता है पूरियों की खुशबू इन्हें खींच लाई। अरे अरे कहीं ये हमें छू ना ले। अलग से खुश रहे हो। किसी को नहीं बेटी, मैं किसी को नहीं। काकी, इधर क्या कर रही हो? चलो यहाँ से। इधर पड़ी हो। कौन करने की आवश्यकता नहीं है। जब तक बुलाए नहीं चाहिए यहीं पर पड़ी रहो, समझी? कुछ नहीं। अब बैठिए। अब बैठिए। पति का सहारा न बेटे का। उसी समय मुझे बुला लेते तो क्या मैं बोझ बनती। हर रोज एक निवाले के लिए तरसती हूँ। हर रोज इन कमजोर हड्डियों को दूध तक नहीं मिलता। मैं तो सह लूंगी, पर इस पेट को कैसे समझाऊं? कैसे समझाऊं? आखिर मैं इंसान ही तो हूं। कान्हा, कहाँ है तू? कहाँ है तू? कहाँ है तू? ऊपर राशि रचाते रहेगा या इस बूढ़ी भक्त की पुकार भी सुनेगा? कहाँ है तू? कहाँ है तू? कहाँ है तू कान्हा? कहाँ है तू? कहाँ है तू? कहाँ है तू? कहाँ है तू?
काकी। गुड़िया, 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 काकी, पूरी लाई हूँ। पूरी लाई हूँ, जो बहुत भूख लगी है, जो पूरी जो बहुत भूख लगी है। हाँ, भूख लगी है। गुड़िया, और है? नहीं काकी। भूख लगी है, जाकर अम्मा से मांग कर ला, बहुत भूख लगी है। नहीं काकी, अम्मा सो रही है, जाऊंगी तो मारेगी। मारेगी, मारेगी। मेरा एक काम करेगी, मुझे बाहर ले चल, वहाँ जहाँ मेहमान ने खाना खाया था, ले चल मुझे वहाँ, ले चल मुझे। गुड़िया, मुझे प्यास लगी है, पानी ला दे। क्या कर दिया? जिस महिला ने हमें अपना सब कुछ दे दिया,
सचमुच झूठा खा रही है। परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करो, दया करो। इस अपराध का डर मुझे मत दो, मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। अजीब है ना, जो आंखें बचपन में हमारे लिए रात रात भर जागी है, जो आंखें बुढ़ापे में हमारी राह देख रही है, उन्हीं आंखों से आज आंसू निकलवा रहे हैं। भूख, भूख सिर्फ पेट की नहीं होती, कभी कभी सम्मान की भूख होती है, अपनेपन की भूख होती है, तो मीठे शब्दों की भूख होती है। और जब बुढ़ापे की विवशता इस भूख से मिल जाती है, तब उसका दर्द असहनीय हो जाता है। जिसने कभी अपने हाथों से पूरे परिवार को खिलाया हो, जब वही एक निवाले के लिए तरस जाए, तो केवल उसका पेट नहीं, इंसानियत भी चीख उठती है। हम अक्सर सोचते हैं, अभी समय है, कल माफी मांग लेंगे, कल प्यार जता देंगे, कल उनका हाल पूछ लेंगे, लेकिन हर किसी के हिस्से में वह कल नहीं आता। इसीलिए अपने घर के बुजुर्गों को बोझ मत समझिए। जीवन का पहिया घूमता है। आज जो उनके साथ हो रहा है, वही कल हमारे साथ हो सकता है। याद रहे, बुढ़ापा अपनापन मांगती है, दया नहीं। यदि आज घर लौटकर आप अपने माता पिता, अपने दादा दादी, नाना नानी या अपने किसी बुजुर्ग को थोड़ा सा अधिक प्रेम, थोड़ा सा अधिक सम्मान दे सके, तो समझ लीजिए